वेस्ट इंडीज के खिलाफ साउथ अफ्रीका में हम 40 में आउट हो गए माशाल्लाह 42 में, yes। तो होता क्या है, तो ये जो एक होता है ना क्यूमुलेटिव जलालत, वो जो है ना वो नहीं, वो सिर्फ एक क्रिकेटर और मैं ही समझ सकता हूँ। मेरे साथ हो चुका है। उनके आज की जो मेरी रीड है सिराज के बारे में वो ये है कि ये जो बॉक्स को हिट करते हैं और गेंद को मूव करते हैं क्योंकि इनकी रिस्ट पोजीशन अच्छी है, इसलिए ये तबाहकुन बॉलिंग करते हैं, इसीलिए गेंद। और इनका मैं देख रहा था कि इनके फादर जो थे रिक्शा ड्राइवर थे, तो इस उस हम्बल बैकग्राउंड से आना और इस तरह इंडियन इतना बड़े कंट्री के अंदर अपना नाम पैदा करना, एग्जांपल्स ना आपको सब कॉन्टिनेंट में बहुत मिलेंगी। फाइनली इंडिया जो है एशिया कप जीत चुका है और पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आ रहा है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। पाकिस्तानी पत्रकार बता रहे हैं कि वैसे तो इंडिया को बधाई दे रहे हैं, लेकिन फिर बोल रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज श्रीलंका 50 पे आउट हुए, हम भी एक बार 40 रन पे ऑल आउट हो गए थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद। श्रीलंकन बैटिंग जो है वो पूरी तरह फ्लॉप हो गई और पूरी टीम से 50 रन पर ढेर हो गई, जिससे भारत ने बासानी बगैर किसी विकेट के नुकसान के जीत लिया। और ये एशिया कप की कहानी खत्म हो गई। वैसे मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि इंडिया ही जीतेगा, बहुत प्रेडिक्शन सबकी थी, बट इस तरह का मैच किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरा ख्याल है इंडिया ने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था exactly. उनके होम ग्राउंड के ऊपर ऐसा मैच वो जीतेंगे और 50 पे आउट हो जाएंगे। और ये गालबन जो 6th सबसे बॉल की जो बड़ी डिफीट थी वो हुई है। तो मेरा ख्याल है श्रीलंका के लिए बड़ा ये सेटबैक है और वर्ल्ड कप की जो जर्नी की बात करें उससे पहले ऐसी लॉस उनको बहुत अफेक्ट करेगी। रणवीर भाई, ऐसा फाइनल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था और एक जो हाइप बनी थी वो सबको लग रहा था कहीं ना कहीं श्रीलंका सरप्राइज करेगा। और मेरा ख्याल है आज सबसे ज्यादा जो लॉस में है या दुख में है वो ब्रॉडकास्टर है। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये हमारे साथ होगी। कैसे देखते हैं इस फाइनल को? देखिए, कई मैचेस के ऊपर ना तबसरा करना ना बहुत अच्छा होता और मुफीद होता है, इसलिए कि इसके ऊपर क्या तबसरा किया जाए जहां पे कोई टीम आई नहीं। ऐसा लग रहा था कि कोई मुकाबला, मतलब अभी कुछ लोग अपना चाय वाय लेके टीवी के सामने आए थे कि मैच खत्म हो गया। जी भाई। अच्छा, तो ये आई थिंक बहुत बड़ी डिफीट है श्रीलंका की। हाउसफुल घर में खेल रहे हैं और बेसिक बॉलिंग से देखिए आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं थी। पहले गेंद हिलता है, क्रेडिट देना पड़ेगा सिराज एंड कंपनी को, मगर ऐसी कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं थी। खुद उन्होंने पिच बनवाई, खुद टॉस जीता, खुद बैटिंग की। तो इसका मतलब है कि ये चीजें तो ठीक हुई और उसके बाद एक्सिक्यूशन सिफर थी। सो ये एक बहुत बड़ा धचका है। जैसे आप कह रहे हैं ना, वर्ल्ड कप से पहले इतना हैवी लॉस से ना आप इतने डेंटेड हो जाते हैं। और ये वैसे भी स्ट्रगल करते करते और एक दफा एक तरह से लॉटरी इनकी निकल है जब पाकिस्तान को हराया कि एकदम फिर से उम्मीदें सबकी बन गई थी फैंस की कि श्रीलंका फाइनल में आ गया, कुछ भी हो सकता है। और मेरी भी रीड ये थी कि फाइनल में पहुंच के मुकाबला 50-50 हो। लॉटरी तो हम सबकी निकलवाते हैं। अब लास्ट एशिया कप के फाइनल में भी हमने एक इनिंग पार्टनरशिप लगवा के इनको फाइनल जिताया। अच्छा, वैसे अगर इन जनरल बात करें श्रीलंका के हवाले से तो वेस्ट इंडीज के ट्रैक पे नजर आ रहे हैं। ये बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंसेस हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, प्लेयर भी कभी परफॉर्म करते कभी नहीं करते। और अभी ये जिस तरह की बड़ी डिफीट, आपको लगता है कि इनकी भी क्रिकेट ऑन स्टेक है? हाँ, असल में इनकी जो गेम को परखने की है ना अहलियत, वो कमजोर है। सिचुएशन रीड नहीं ठीक करते हैं, इनकी एवरेजेस लो हैं, बॉलिंग में पैचेस में ब्रिलियंस है, फिर वो ज्यादा लीग क्रिकेट की तरफ इनके ज्यादा रुझान है। वहां जाके आउटस्टैंडिंग खेलते हैं जब 4-5 और अच्छे प्रोफेशनल्स में खेलते हैं ऑन देयर ओन। अगर आप पतिराना को मैच विनर होना है श्रीलंका के लिए, नहीं वो अभी लीडरशिप का रोल ले सकते, या थिक्शना को या खैर बिलाल लगे तो नए हैं, बट इनका कोई ऐसा नहीं है एक क्रिकेटर जैसे शरद जयसूर्या थे, जैसे संगाकारा थे, जैसे एक थे मुरलीधरन थे, जो कि खुद से अपने लीडर थे और टीम को उठाते थे। तो इनको इसीलिए ये वॉचेबल कम से कम होती जा रही है श्रीलंका की क्रिकेट, क्योंकि अनऑर्थोडॉक्सी एक आधी दिखती है। बट अगर आप मुझसे ये पूछें कि श्रीलंका ऑफ द 90s एंड द 2000s वर्सेस प्रेजेंट श्रीलंका में, तो जमीन आसमान का फर्क है। और आज चैनल सर्व करते हुए शायद श्रीलंका आपकी प्रेफरेंस में लास्ट के प्रायोरिटी पे। हाँ, इज़हार आपसे की ब्रॉडकास्टर्स हैं और उसके बाद फैंस हैं। एक फाइनल हो रहा है, अपना आपकी टीम जो है वो खेल रही है, लोग आए हैं देखने के लिए, हाउसफुल था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर देयर। और ये है जी, हमें समझ ही नहीं आई। बताऊं उस्मान साहब, ये हमारे साथ भी हो चुका है। वैसे मैं अपनी रिलेट करना चाहता हूँ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ साउथ अफ्रीका में हम 40 में आउट हो गए माशाल्लाह 42 में। तो होता क्या है, ये तो एक हो गया डिजास्टर।
उसके बाद जो उससे बड़ा डिजास्टर होता है ना, जब आप जाते हैं ना अपनी कोच में बैठने के लिए, तो आपकी कोच का घेराव किया होता है फैंस ने है जी, और वो जो मुगल्लिजात होती हैं यही होती है। वो एंड एक दो दफा तो पथराव भी हुआ है। So, वो जो आप कैरी करते हैं ना कि Emotion, वो इमोशन जो होता है ना, वो उसको face करना मुश्किल होता है। वो एक और होता है, फिर होटल की एंट्रेंस वो एक और वहाँ फैन लॉबी में। उसके बाद फिर जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो आपको जलील करते हैं कॉन्स्टेंटली, जैसे उन्होंने अंडर नहीं किए थे मगर वो छोटों को पकड़ लेते हैं और उनकी फिर धुनाई होती है। अभी वो उस दौर में- मीटिंग में उनकी जो होती है ना मुरम्मत होती है कि तुमने पिछले मैच में और ये क्या शॉट मारी थी तुम। तो ये जो एक होता है ना क्यूमुलेटिव जलालत, वो जो है ना वो नहीं, वो सिर्फ एक क्रिकेटर और मैं ही समझ सकता हूँ। रवि भाई मेरे देखिए साथ हो चुका है। उनके साथ जो उनके सीनियर प्लेयर्स ने करना था वो तो करना था, उनके साथ यहाँ भी जो सलूक हो रहा है ये भी मौजूद है। और मेरा हमारा भी कर रहे हैं, और ये सक्सेस इतनी ज्यादा इनको उसमें मिलना शुरू हो गई है। हालांकि एवरेज कहना चाहिए, चले आउट क्लास नहीं कहते, यहाँ नीचे कहते हैं, तो लेकिन इस सक्सेस की मेरे ख्याल में जो रीजन उन्होंने देखिए ये पकड़ी जो है, सिराज की जो मेरी रीड है सिराज के बारे में, वो ये है कि ये जो बॉक्स को हिट करते हैं वो मीडियम पेसर की तरह हिट करते हैं उस बॉक्स को, मगर स्पीड है फास्ट बॉलिंग वाली। जी। तो ये 140 प्लस के ऊपर जाके गुड लेंथ को हिट करके और गेंद को मूव करते हैं, क्योंकि इनकी रिस्क पोजीशन अच्छी है, इसलिए ये तबाहकुन बॉलिंग करते हैं, इसीलिए ये इतने लीथल हो गए, इसलिए इस टीम से बाहर नहीं होते जी। हैं। यही शामी की भी यूएसपी है, शामी भी लेंथ बॉल करते हैं एट अ गुडिश पेस, मगर सिराज उससे तेज है। और क्या होता है कि जब आपका गेंद वो आता सीधा है और पड़ने के बाद फिर लेट स्विंग होता जी। है, तो आप कमिट करते हैं कि यहाँ पे खेलते हैं और गेंद फिर आपको मिस कर जाता है। तो ये आपकी टेक्निक को चैलेंज करते हैं इवन ऑन बैटिंग सर्फेस। बिल्कुल ऐसे ही। इनकी क्वालिटी है और इन स्विंगर आउट स्विंगर दोनों, और ये और फिर बाउंसर अच्छा है, बाउंसर तो अच्छा आपको है। बैक फुट पे भी रखते हैं, उसके बाद बैक फुट से फ्रंट फुट पे जाए तो मूव कर जाता है गेंद। और इनका मैं देख रहा था कि इनके फादर जो थे रिक्शा ड्राइवर थे, तो इस उस हम्बल बैकग्राउंड से आना और इस तरह इंडियन इतना बड़े कंट्री के अंदर अपना नाम ये पैदा करना, एग्जांपल्स ना आपको सब कॉन्टिनेंट में बहुत मिलेंगी, और इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि जिस लाइफ से ये आते हैं और जहां पे पेडेस्टल पे पहुंचते हैं, ये वापस वहां नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए ये सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं ये पेडेस्टल को। जी। तो एक लिहाज से ये इनके लिए फिलिप है, जैसे होता है ना ताकत है, एलेक्सियर है, या मैंने वहां नहीं जाना, मैं अब वहां से निकल आया हूं और ये मेरे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैंने नई जिंदगी शुरू करनी है। हमारे कहते हैं वहां भी नहीं जाना, यहाँ भी नहीं जाना। अब पाकिस्तानी टीम के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? ओबियसली अब जो सिलेक्शन होगी, बात ये की जा रही है कि जमान को चांस दिया जाएगा और शायद अब्रार या माद में से शायद कोई एक आए, जो भी है, वट एवर द टीम वुड बी सिलेक्टेड, हमने उसको बैक करना है। टीम को क्या बेसिक 3-4 चीजें आप बताते हैं कि जो जब ट्रेवल कर जाए तो सब कुछ भूल के वो करें? देखिए, अगर तो ये अच्छी परफॉर्मेंस होती तो आसान था, इसलिए कि एक्स्ट्रा बैगेज कैरी नहीं करना पड़ता इनको, मगर अब ये एक्सट्रीनियस स्टफ के साथ लोड होके जा रहे हैं जो कि आसान काम नहीं होता। बाबर आजम को रिलैक्स रहना है, इसलिए कि वो प्रेशर में होंगे जरूर, इसलिए कि फैंस का एक एटीट्यूड बन रहा है कि जी हम, जैसे आपने भी कहा कि बड़े टूर्नामेंट्स नहीं जीतते हैं, तो उनको जो है अपनी बैटिंग के ऊपर और अपने कॉम्बिनेशन के ऊपर ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें फिट इन हो जाएंगी। बाकी हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, होगी। मेरे ख्याल से जो नए 1-2 बच्चे आते हैं उनको ज्यादा उंगली पकड़ के चलाने की जरूरत होती है, बट ये बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है, प्रेशर बेनतहा होता है, आपको जितना आप रिलैक्स करेंगे उतना अच्छा है। और अगर आप कहीं खुदा ना खास्ता आपका बैड स्टार्ट भी होता है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जी। सो आपको ये देखना है कि आप ऐसी हैवी डिफीट ना हो जैसे कि भारत के अगेंस्ट हुई थी कि नेट रन रेट पे ही जितनी मर्जी आप विक्ट्रीज जीते रहे, आप क्वालिफाई ना करें। जी। सो आपको एंड तक फाइट करना है, और ये देखें हर टीम पे प्रेशर है, ये मत समझे कि आप ज्यादा प्रेशर में हैं। हर एक के फैंस की एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी रेपुटेशन है, वो स्टाइल बदलना चाह रही हैं। जो वेस्टर्न ब्लॉक की टीम्स हैं, भारत में स्टाइल बदलना एट टाइम्स, स्पिनिंग पिचेस मिल जाती हैं या स्पिन के अगेंस्ट, क्योंकि हेवीली ये जो एशियन टीम है ये अटैक करेंगी वेस्टर्न ब्लॉक को स्पिन के साथ। बिल्कुल। तो ये जो है ना आपके पास फिर भी एक आउटसाइड चांस है, और आप अच्छी खासी तैयारी, बेशक हार के जा रहे हैं मगर तैयारी अच्छी है। आप एलपीएल खेले हैं, आप डिफिकल्ट पिचेस थी श्रीलंका की, वहां जाके एक स्मूथ रन मिलना चाहिए बल्लेबाजों को, और आपके पास मगर कोशिश है 300, 325, 350 के टारगेट से जाएं, प्रॉपर बॉलिंग अटैक खिलाएं, एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बॉलर खिलाएं और आउट करने की करें। जैसे मैंने पहले कहा था कि बैटिंग स्ट्रिप्स पे बॉलिंग तगड़ी करें, बिल्कुल। बॉलिंग स्ट्रिप पे बैटिंग तगड़ी करें, इसका असूल ये है। सो ये बैटिंग स्ट्रिप्स होंगी, आपको एक
एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ जाना पड़ेगा। आप हमेशा मानते हैं उस पे बिल्कुल, जाना और चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, जाके खुल के खेले, एंजॉय करें। देखिए इनके करियर्स में कईयों के पास ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी टू प्ले द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया में जा रहे हैं, इंडिया में वर्ल्ड कप उठाना मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई इंसेंटिव नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल